जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राम कार्य आपका हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 12 में मनी सप्लाई जो पढ़े थे इसके पहले के वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई में किन किन मदों को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। मुद्रा की पूर्ति में जो मदें सम्मिलित नहीं होती हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है, इसको देखें, पहला दिया है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंकों के पास उपलब्ध रोकड़ को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जनता की जमाएं या साख मुद्रा का आधार होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कमर्शियल बैंकों के पास सेविंग के रूप में कैश है, वह मनी सप्लाई के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह जनता की जमाएं, अर्थात जनता ने उसमें डिपॉजिट किया है, तब जाके वहाँ पे कैश सुरक्षित पड़ा है। या तो साख मुद्रा का आधार है, अर्थात क्रेडिट को सृजन अर्थात साख को सृजन करने के लिए वह रखी गई मुद्रा होती हैं। इसलिए मुद्रा की पूर्ति में व्यापारिक बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं को हम क्या करते हैं, मुद्रा को हम सम्मिलित नहीं करते हैं मुद्रा की पूर्ति में। दूसरा है, एक देश में पत्र मुद्रा को छापने के लिए जो स्वर्ण प्रतिभूति के रूप में आरक्षित रखा जाता है, उसे मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह प्रचलन में नहीं रहता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश की सेंट्रल बैंक मुद्रा को, जितने की मुद्रा को वो निर्गमित करती है, इशू करती है देश के अंदर, उतने की या उसकी कुछ आंशिक भाग स्वर्ण प्रतिभूतियाँ बहुमूल्य धातुओं को कोष में सुरक्षित रखती है, रिजर्व के रूप में रखती है, ठीक है। उसके बाद ही मुद्रा का चलन करती है। तो उस कंडीशन में करा कि अगर पत्र मुद्रा कागजी नोटों को छापने के लिए कोई भी मुद्रा के बदले में अगर स्वर्ण प्रतिभूतियाँ रिजर्व के रूप में आरक्षित की गई अथवा रिजर्व रखी गई हैं, तो उसे मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं करेंगे अथवा मनी सप्लाई में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह मुद्रा देश की अर्थव्यवस्था में चलन में नहीं होती है, प्रचलन में नहीं होती है। तीसरी है कि सरकार तथा केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध रोकड़ को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन कोषों पर ही जनता की मांग जमाएं आधारित होती हैं। कहने का मतलब है, अगर सरकार के पास या सेंट्रल बैंक के पास अगर कोई मुद्रा है, ठीक है, तो उसे हम मुद्रा की पूर्ति अर्थात मनी सप्लाई में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यह कोषों पर, जो कोष है वह कोष क्या है, जनता की मांग जमाओं पर आधारित होती है। अर्थात उस कोष को जनता कम मांग के रूप में मांग दे, ठीक है, डिमांड कर दे उस कैश को, और सरकार को चलन में ले आना पड़ जाए, इसलिए उसे सुरक्षित रखा गया। इसलिए मांग की पूर्ति में उसे हम शामिल नहीं करेंगे। अब आइए हम इसको देखते हैं, मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक फंक्शन
इफेक्टिव फंक्शन इफेक्टिंग मनी सप्लाई। वो कौन से कारण है जो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं? पहला कारण है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। पहला है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, अर्थात केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दर कम सस्ते दर पे ऋण का सृजन करती है, साख का सृजन करती है, ठीक ना, उपलब्ध कराती है। क्या कहते हैं, कम ब्याज दर पे ऋण को अधिक मात्रा में बांटने के लिए व्यापारिक बैंकों को करती है। तो उस दशा में मुद्रा की आपूर्ति अधिक मात्रा में होगा। अगर इसकी विपरीत दशा में वह अपने ब्याज दर को अधिक रखती है, ठीक ना, जिससे अधिक ब्याज दर पर ऋण का सृजन किया जाए, ऋण मार्केट में दिया जाए व्यापारिक बैंकों द्वारा, या व्यापारिक बैंकों को ऋण दिया जाए, तो वह क्या होगा, उस दशा में आपका क्या होगा, जो मुद्रा की पूर्ति है वह कम होगी, ठीक ना। मतलब सस्ती ब्याज दर पे केंद्रीय बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध कराना व्यापारिक बैंकों को वह मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है। कहाँ और अधिक ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराना केंद्रीय बैंक को वह क्या कहलाता है, मुद्रा की पूर्ति को कम करता है। तो ये पहली कारण है। दूसरा कारण है व्यापारिक बैंकों की, दूसरा है व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता एवं नीति कैपेसिटी एंड पॉलिसी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंकों के पास साख निर्माण क्षमता नीति। अगर व्यापारिक बैंकों के पास अधिक मात्रा में कैश है, रोकड़ है, और वह अधिक मात्रा में साख का सृजन कर सकते हैं, तो उस दशा में व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, साख का सृजन अधिक करेंगे, तो उस दशा में मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। इसके विपरीत व्यापारिक बैंकों के पास कैश कम है और वे साख का सृजन अधिक मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दशा में क्या कर रहे हैं, मुद्रा की पूर्ति कम होगी। यह दूसरा कारण हो गया। तीसरे कारण की ओर चलते हैं। तीसरा कारण है सरकार की राजकोषीय नीति। सरकार की राजकोषीय नीति।
सरकार की राजकोषीय नीति ये कहता है कि अगर सरकार घाटे की बजट बनाती है तो उस दशा में मुद्रा की पूर्ति अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि घाटे की बजट बनाने को उसे नए नए नोटों का निर्माण करना पड़ेगा अपनी घाटे को पूरा करने के लिए। तो दशा में मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। इसके विपरीत दशा में अगर सरकार घाटे की बजट नहीं बनाती है अर्थात बजट बनाती है तो उस दशा में मुद्रा की पूर्ति कम मात्रा में होगी। यह आपका तीसरा कारण है। चौथा कारण है जनता की करेंसी तथा जमाएं रखने की इच्छा decide to hold currency and deposit अब देखिए, पहला है जनता की करेंसी तथा जमाए रखने की इच्छा। यह भी मुद्रा की पूर्ति को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अगर जनता को मुद्रा की अपने पास सेविंग कम करने की आदत हो और बचत करने की आदत अधिक हो, जो व्यापारिक बैंकों में करे, तो उस दशा में मुद्रा की पूर्ति अधिक मात्रा में होगी। कारण यह है कि जब बैंकों में पैसा जमा करेगी जनता तो बैंकों के पास साख क्या कहते हैं नगद बढ़ जाएगा, करेंसियाँ बढ़ जाएंगी। करेंसी बढ़ जाने से साख का सृजन करेगी, जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। इसी के विपरीत दशा में अगर बैंकों में जनता पैसा जमा के रूप में न रखकर अपने पास सेविंग के रूप में रखना चालू करे, नगद रूप में रखे अपने पास, तो उस दशा में आपकी जो मुद्रा की पूर्ति वह कम होगी, क्योंकि बैंकों के पास कैश की मात्रा कम हो जाएगी, वे स्टॉक का सृजन नहीं करेंगे, जिसके कारण मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है, ये रहा चौथा। और पांचवा आते हैं, पांचवा करें मुद्रा की चलन गति। पांचवा है मुद्रा की चलन गति। वेलोसिटी ऑफ मनी। मुद्रा की चलन गति भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी मुद्रा को एक निश्चित समयावधि में कई बार विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उस दशा में उसकी पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी। जैसे अगर 5 रुपये या 10 रुपये के नोट को अगर हम एक दिन में 5 बार
हमने मुद्रा के रूप में प्रयोग के विनिमय के रूप में प्रयोग एग्जाम्पल रूप में हम 10 रुपये लेके गए, सब्जी खरीद के लाए, कोई भी चीज़ 10 रुपये में लेके आए। सब्जी वाला ने क्या किया, किसी का भुगतान 10 रुपया देना होगा उसको वापस कर दिया, फिर वह 10 जिसको दिया वह 10 रुपया किसी और को दे दिया कोई भुगतान के रूप में। ऐसे क्रम वाइज क्रम 5 बार 10 बार अगर मुद्रा दिन भर में चल दे रही है तो अर्थशास्त्र की भाषा में यही कहेंगे कि मुद्रा की पूर्ति अधिक मात्रा में हो रही है, अर्थात मुद्रा अधिक कार्य कर रही है पूर्ति के रूप में, ठीक ना। तो इस दशा मुद्रा की गति भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करता है। अगर मुद्रा एक बार ही प्रयोग की जाए, अर्थात एक बार हमने प्रयोग किया, हमें पैसा मिला, हम पैसे को पास ही रख लिया, नहीं कहीं मार्केट में निकाले, तो मुद्रा की पूर्ति एक ही है, एक बार कम हुआ। अगर उसी मुद्रा को कई बार खर्च किया गया, हमारे पास आया किसी के माध्यम से हमने उसको खर्च कर दिया, तो वह उसको खर्च करे, मतलब ये क्रम चलता रहे एक समयावधि में, एक निश्चित अवधि में अधिक समय तक चले, 5 बार 10 बार, एक बार एग्जाम्पल है केवल, तो उस दशा में मुद्रा की पूर्ति प्रभावित होगी। उस दशा में हम कह सकते हैं मनी सप्लाई इक्वल टू एमजी, मनी सप्लाई इंटू एम इंटू भी, एम इंटू भी। अर्थात मनी की सो सप्लाई होगी मुद्रा और मुद्रा की चलन गति, ये दोनों क्या कहलाएंगे, मनी की सप्लाई कहलाएंगे। ये आपका फार्मूला होगा। अब चलते हैं, एक अंतिम बचा है उच्च शक्ति मुद्रा का आकार, इसको देख लीजिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए उच्च शक्ति मुद्रा का आकार और मुद्रा की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। अगर उच्च शक्ति आप में वृद्धि होगी तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, यह सीधा संबंध है। यहाँ अगर हम ले लें H बराबर C प्लस
आर प्लस ओ डी, ठीक है ना, सी प्लस आर प्लस ओ डी, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो जो सी है, जो मेरा सी है वो क्या है, जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी, और आर जो है सरकार या बैंकों के पास नकदी को, सरकार या बैंकों के पास नकदी कोष, और जो ओडी मेरा है, ओडी मेरा है वो है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं का योग, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं का योग, ठीक है। ये बहुत कम मात्रा होता है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जो ओडी होता है, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं जो होती हैं बहुत कम मात्रा में होती हैं, तो इसको हम अगर इग्नोर कर दें तो उस दशा में मेरा H=C प्लस आर होगा, C प्लस आर होगा, जहाँ C मेरी जनता के पास करेंसी है और आर जो है रिजर्व बैंकों या सरकार के पास क्या कहते हैं, नगद कोष है। और इसका उच्च शक्ति मुद्रा का आकार जो है मुद्रा की पूर्ति का सीधा संबंध दिखाता है। अगर यह बढ़ेगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। अगर ये घटेगा तो मुद्रा की पूर्ति घटेगी। इस तरह से आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। चार दिन का